स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल पर। और आज हम समझेंगे चैप्टर 11 जो कि बच्चों को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसे समझा दूं, फिर उसके बाद पीछे से फिर शुरू करेंगे। तो चैप्टर 11 में जो आपका टॉपिक है बच्चों वो है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज क्या है? ये है क्वाड्रिलेटरल्स, हिंदी में चतुर्भुज और इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसके बारे में समझने से पहले, बनाने से पहले आइए हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं बच्चों? कोई भी एक स्क्वायर वाली चीज, जैसे कि हमारा आजकल का जो टीवी है पूरा के पूरा एकदम फ्लैट आता है, तो वो भी एक चतुर्भुज है। या फिर हम लोगों का फ्रिज जो होता है वो भी, उसका शेप भी चतुर्भुज ही होता है। और टेबल की सतह है, कागज है, अगर एक प्लेन पेपर लेते हैं तो वो भी आपका चतुर्भुज होता है। श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का जो सतह होता है वो हम लोग देखते हैं ना, वो दो साइड से थोड़ा लंबा होता है और दो साइड से थोड़ा सा कम होता है, तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगल, लेकिन वो चतुर्भुज ही होता है। ठीक है, उसको क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बारे में इस चैप्टर को समझने से पहले हम समझ ले कुछ बिंदुओं को, जो कि है कि खुली सरल वक्र। खुली सरल वक्र किसको कहते हैं? जैसे कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु को ओर जाता है और खुला रहता है, कहीं ना कहीं से वो खुला हुआ रहेगा, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि ये हो गया, या फिर ये हो गया। एक बिंदु से दूसरी बिंदु की ओर, फिर यहाँ एक बिंदु से दूसरी बिंदु की ओर, लेकिन ये खुला है, इसलिए इसको खुला सरल वक्र कहते हैं। दूसरा हमारा बिंदु ये है कि सरल बंद वक्र। सरल क्यों है? क्योंकि वो जहां से शुरू होता है वहीं पे आके समाप्त होता है, तो इसको सरल और बंद वक्र कहते हैं। ये कहीं से खुला नहीं है, इसको सरल बंद वक्र कहते हैं। दूसरा और तीसरा क्या है? बंद वक्र जो सरल नहीं है। जैसे कि ये इस तरह से कोई भी रेखा बनती है और अपने यही स्थान पर समाप्त हो रही है, लेकिन क्या है, ये कहीं ना कहीं से क्रॉस करके काट दे रही है, तो ये बंद है लेकिन सरल नहीं है। और चौथा बिंदु है सरल वक्र नहीं है। इस तरह की जो रेखाएं होती है जो कहीं ना कहीं से क्रॉस कर रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी है और अपने स्थान पर समाप्त तो हो सकती हैं, लेकिन कहीं काट दे रही है, कहीं पर खुली हुई है, तो इसको कहते हैं सरल वक्र नहीं है। ठीक है बच्चों, हमारी नेक्स्ट बिंदु है इस चैप्टर में बहुभुज। बहुभुज के बारे में ही हम लोगों को सब कुछ मान ज्ञात करना होगा। तो बहुभुज क्या है ये समझ लेते हैं। ये जो इस प्रकार की देख रहे हैं, ये इस प्रकार के चित्र होते हैं, या फिर कोई ट्राइंगल है, या फिर कोई ये रेक्टेंगल है, या स्क्वायर है, या फिर ये पेंटागन है यानी पंचभुज है, या षटभुज है। तो ये इस प्रकार के जो चित्र होते हैं उसको बोलते हैं बहुभुज। अगर उसको शब्दों में बांधा जाए तो उसको इस तरह से कहेंगे कि रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज होता है। इसके बाह्य यानी कि बाहरी कोणों का योग 360 होगा। यानी कि ये जो देख रहे हैं ना, ये सारा कोण है, ये अगर हम लोग निकाल लेंगे जब इसका मान, तो इन सारे कोणों को अगर जोड़ भी दिया जाए, पंचभुज हो, त्रिभुज हो, या फिर षटभुज हो, या फिर ये स्क्वायर है, चतुर्भुज है, तो इन सब का बाह्य कोणों का योग 360 होगा। 360 क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे बहुभुज हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों का बिंदु क्लियर करना है कि विकर्ण किसको कहते हैं। विकर्ण किसको कहते हैं बच्चों? जैसे कि ये जो बहुभुज है, इन बहुभुज के शीर्षों को जो रेखा परिभाषित करेगी, या जिस शीर्षों को जोड़ने से जो रेखा बनती है, उसको विकर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ शीर्ष है इसका, ये यहाँ पर इसका शीर्ष है। अगर इसको हम इस तरह से रेखांकित करेंगे तो यहाँ पर ये जो है कौन सी एक रेखा बनती है? एक रेखा, और ये दो रेखा, इसको कहते हैं विकर्ण। इसी रेखा को विकर्ण कहते हैं बच्चों, इसी रेखा को विकर्ण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप चाहें तो इसमें भी बन सकता है। जैसे कि एक यहाँ पर मिला दिए बिंदु, एक बिंदु से दूसरी बिंदु की ओर, फिर यहाँ पर मिला देंगे, यहाँ पर मिला देंगे, तो ये सारे क्या है? विकर्ण। हमारा क्लियर हो गया बच्चों। अब कुछ बिंदु ऐसी हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज ये है,
इसका अंतः कोण कौन सा हुआ बच्चों? जैसे कि ये भीतरी हिस्सा है ना, ये सब इसके अंतः कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और एक सरल रेखा जो डिग्री बनती है वो 180 डिग्री की होती है एक सरल रेखा पर। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये एक सरल रेखा है और इस पर जो है ये एक लाइन दिया हुआ है और यहाँ पर जो है ये एक जो है डिग्री बन रहा है कितने का? ये मान लीजिए बन रहा है 60 का। तो ये 60 का है तो इधर अगर हम ले जाएं तो कितने का बनेगा? क्योंकि हम जान रहे हैं कि टोटल कितना है एक सरल रेखा पे 180 डिग्री है, तो यहाँ पर हमारा बनने वाला जो कोण है वो 120 डिग्री का होगा, तभी तो दोनों को मिला करके 180 होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, और याद रखने के वाली जो एक और तथ्य है वो ये है कि पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होता है। वो जब मैं आगे जब बनाऊंगी तो आपको समझाते चल जाऊंगी, लेकिन ये याद रखने वाली तथ्य है। अच्छा, षटभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 720 डिग्री होता है। सप्तभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 900 डिग्री होता है। समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजा और कोण बराबर होती है। समचतुर्भुज किसको बोलते हैं बच्चों? इस तरह का जो एक चतुर्भुज होगा उसको समचतुर्भुज बोलते हैं। या फिर मान लीजिए कि हमारा जो फ्रिज होता है लंबाई में हर तरफ से बराबर होता है और ऊपर का जो सरफेस होता है ऊपर और नीचे बराबर होता है। तो जैसे कि ये सामने सामने जो उसकी रेखाएं हैं ये क्या बराबर है। ठीक है, और यहाँ जितना कोण बनेगा उतना ही कोण जो होता है यहाँ पर भी बनेगा। इसी को समचतुर्भुज कहते हैं। अच्छा, बहुभुजों के भी कई प्रकार होते हैं बच्चों। उनमें से जो प्रकार है वो है उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, समबहुभुज और विषम बहुभुज। तो सबसे पहले उत्तल बहुभुज के बारे में समझ लेते हैं कि उत्तल बहुभुज के बारे में क्या कहा गया है। उत्तल बहुभुज को इंग्लिश में कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। तो जिस बहुभुज के सभी विकर्ण भीतरी भागों में बने उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज तो सभी है, चाहे ये पंच बहुभुज हो, चतुर्बहुभुज हो या त्रिभुज हो या षटभुज हो। ठीक है, सभी के सभी क्या है? बहुभुज हैं। लेकिन जिसके सभी विकर्ण भीतरी भागों में, जैसे कि ये विकर्ण है, अभी मैंने बताया था कि एक शीर्ष से दो शीर्षों में को मिलाने से जो रेखा बनती है उसको क्या कहते हैं? उसको विकर्ण कहते हैं। ये विकर्ण है और ये किस तरफ बन रहा बच्चों? ये सभी विकर्ण जो है भीतरी भागों में बन रहा है। ठीक है, ये सभी विकर्ण कहाँ बन रहा है? भीतरी भागों में बन रहा है। तो इसको कहते हैं उत्तल बहुभुज। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज किसको कहते हैं? कि अवतल बहुभुज जब किसी बहुभुज का कोई एक विकर्ण बही भाग में बने, जैसे कि ये सब बहुभुज है, पूरी की पूरी बंद हो रही है, लेकिन इसका एक विकर्ण, जैसे कि ये जो विकर्ण है ये बाहरी हिस्सा में बन रहा है। देखिए ये सभी जैसे इस तरह के बहुभुज जिसका एक विकर्ण बाहरी भाग में बने उसको कहते हैं अवतल बहुभुज। ठीक है, उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन। अच्छा, समबहुभुज उसको कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, या चारों भुजाएं या पांचों भुजाएं या त्रिभुज भी क्यों ना हो वो बहुभुज ही है, लेकिन उसके सभी भुजाएं त्रिभुज के देखिए जैसे इस तरफ भी उतना ही होगा, इधर भी उतना ही होगा, इधर भी उतना ही होगा। और अगर चतुर्भुज ले लीजिए तो ये भी सब तरफ से बराबर होगा, तो इसको कहते हैं समबहुभुज। अच्छा, विषम बहुभुज किसको कहते हैं? विषम बहुभुज जिसकी कोई भी भुजाएं जो है आपस में एक नहीं होंगी, इधर कुछ होगा तो इधर भी कुछ होगा, इधर कुछ होगा। अब जैसे यहाँ देखिए ये अगर इधर दो तरफ से मिल रहा है तो इधर से नहीं मिल रहा है, तो इसको कहते हैं विषम बहुभुज। तो बच्चों आज मैंने आपको बेसिक बता दिया इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, चैप्टर 11 को, जो कि झारखंड बोर्ड की बुक है, और इसका जो है सम जो है सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।